हनुमान जी और रावण के अंतिम संघर्ष के दौरान रावण की एक ऐसी गलती जो पूरे लंका के सर्वनाश का कारण बन गई। इस संघर्ष की शुरुआत तब हुआ जब मेघनाद द्वारा हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र के प्रहार से जंजीरों में बांध लंका के दरबार में ले जाया गया। एक तरफ सोने के सिंहासन पर बैठा अहंकारी दशानन रावण और दूसरी तरफ जंजीरों में बंधे लेकिन निडर खड़े श्री राम दूत हनुमान जी। रावण ने ऊंचे स्वर में दहाड़ा, अरे तुच्छ वानर, तूने मेरी अशोक वाटिका उजाड़ी, मेरे पुत्र अक्षय कुमार का वध किया। क्या तुझे अपनी जान का भय नहीं? कौन है तू और किसके बल पर तूने मौत की दहलीज पर पैर रखा है? जंजीरों में बंधे होने के बावजूद हनुमान जी के चेहरे पर कोई भय नहीं था। उनकी आंखों में श्री राम का तेज चमक रहा था। हनुमान जी ने वज्र जैसी आवाज में कहा, रावण, मैं उस प्रभु श्री राम का दूत हूँ जिनकी माया से यह पूरी सृष्टि चलती है, जिनके बल से तूने कैलाश उठाया था और जिनके प्रताप से तूने देवताओं को जीता है। मैं उन्हीं का सेवक हूँ। तूने जगत जननी माता सीता का हरण करके अपनी मृत्यु को स्वयं आमंत्रित किया है। रावण ने फिर गरजते हुए कहा, मूर्ख वानर, तू उस वनवासी राम की बड़ाई मेरे सामने कर रहा है। मैं त्रिलोक विजेता हूँ। मेरे सामने काल भी दास बनकर खड़ा रहता है। इस पर हनुमान जी सिंह की भांति गर्जना करते हुए बोले, अभिमानी रावण, तुझे तो पता ही है कि जिस धनुष को तुम हिला भी नहीं पाए थे, उस शिव धनुष को प्रभु श्री राम ने फूलों की भांति उठाकर तिनके की तरह तोड़ दिया था। फिर तुम अपने आप को शक्तिशाली समझते हो? रावण, जिस वानर राज बाली ने तुम्हें अपनी कांख में दबाए पूरे ब्रह्मांड का सैर कराया, उस महाबली बाली को श्री राम ने अपने एक ही बाण से मार गिराया। यह सुनते ही रावण और क्रोधित हो गया और कहा, वानर, तुम रावण को डरा रहे हो। उस वनवासी राम से जो अपनी भार्या की खोज में दर दर भटक रहा है। अगर उसे पता भी चल गया कि सीता लंका में है, तब भी वह यहाँ तक पहुँचेगा कैसे? क्या लंका के विशाल राक्षस सैनिकों का सामना वनों के पशु पक्षी करेंगे? इस पर हनुमान जी ने कहा, अभिमान छोड़ दे रावण, नहीं तो पूरी राक्षस जाति का विनाश होते देर नहीं लगेगी। अभी भी समय है। माता सीता को सम्मान सहित प्रभु को सौंप दे और उनकी शरण में चला जा। वे दया के सागर हैं, तुझे क्षमा कर देंगे। वरना याद रख, तेरी इस सोने की लंका को राख होने से काल भी नहीं बचा पाएगा। रावण का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, इस वानर की पूंछ में तेल और घी में डूबे कपड़े लपेटकर आग लगा दो। जब यह जलती पूंछ लेकर राम के पास जाएगा, तब उसे भी पता चल जाएगा कि रावण से शत्रुता मोलने का अंजाम क्या होता है। हनुमान जी मन ही मन मुस्कुराए। उन्हें पता था कि यही आग अब लंका के विनाश का कारण बनेगी।